स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो झारखंड पंचायत सचिव के संदर्भ में जो भी लेट लतीफ़ी हो रहा है उसका तो खैर सरकार की लापरवाही या उसकी मनमानी को ही कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जानबूझ करके बेमतलब का कैंडिडेट को परेशानी ढोना पड़ रहा है सरकार के गलत रवैये के चलते। लेकिन उसमें एक पेंच है जो इसी तरह से सुलझेगा और इससे संबंधित पहले भी वीडियो मेरा आ चुका है। तो चूँकि बिहार का ये मामला है, बिहार एसएससी इंटर लेवल जो 8 साल में पूरी हुई है, उसमें एक पोस्ट था, देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग बिहार के मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों के अधीन क्षेत्रीय स्थापना के अंतर्गत कनीय लेखा लिपिक के पद पर अनुशंसित 485 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु वित्त विभाग पत्रांक 3907 दिनांक 7 जून 2017 में अंकित प्रावधान जैसे लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग होगा, यानी कि जो लेखा लिपिक का पोस्ट था उसको डाइंग कैडर में रख दिया गया था तथा इस पद पर नई नियुक्ति नहीं हो पाएगी। उसमें ये किया गया था, कैबिनेट की स्वीकृति उस पर दिया गया था कि अब ये पोस्ट जो चुकी, तो 14 में वैकेंसी आया, पीटी परीक्षा ही 2018 में हुआ और 17 में कैबिनेट ने बोल दिया था कि ये अब डाइंग कैडर हो गया, चाहे मर गया है, अब इस पर बहाली नहीं हो पाएगी। लेकिन बिहार एसएससी अपना प्रोसेस शुरू करते चला गया। चूँकि 13,120 पोस्ट थे, उसमें एक पोस्ट ये भी था, यहाँ दिखा रहे हैं हम, जैसा कि देखिए, कनीय लेखा लिपिक क्षेत्रीय स्थापना जल संसाधन विभाग इंटर पास था। ये टोटल 487 था, लेकिन अनुशंसा 485 कहा गया था। हो सकता है 2 कैंडिडेट न मिल पाए हों किसी कारणवश, चाहे 2 सीट वैकेंट जा रहा हो। तो 14 में बहाली आया, 18 में पीटी हुआ, 20 में मेंस हुआ, 21 में स्किल टेस्ट फिजिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 22 में मेरिट आया, 22 में अनुशंसा भी हुआ। लेकिन ये 17 में कैबिनेट इस पोस्ट को वापस ले लिया था, ये कनीय लेखा लिपिक को। और बिहार एसएससी के पास तो एक ही पोस्ट नहीं था, कई पोस्ट थे उसमें, जैसे हमारे झारखंड पंचायत सचिव में है, पंचायत सचिव है, डिस्ट्रिक्ट कैडर क्लर्क ग्रेड है, वित्त विभाग में है, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में है, आशु लिपिक है। उसी तरह से अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते गया, सब कुछ कर लिया। जब अनुशंसा भेजा विभाग को, तो विभाग के पास 2017 में इस वैकेंसी को चाहे इसके डाइंग कैडर में रख करके बोल दिया गया था कि अब ये आगे इस पर बहाली नहीं होगी। तो भाई अब तो रिजल्ट आ गया, रोज़गार देना ज़रूरी है युवाओं को, और ये कैबिनेट प्रस्ताव हो गया था 2017 में, डेट यहाँ लिखा हुआ है कि अब ये डाइंग कैडर हो गया, मरणशील हो गया है, अब इस पर नई नियुक्ति नहीं होगा। तो इस प्रावधान को शिथिल किए बगैर उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी 485 कैंडिडेट का। तो उसी को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है 13 अक्टूबर 2022 को, आप लोग डेट देख रहे हैं, कि लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग होगा तथा इस पद पर नई नियुक्ति नहीं की जाएगी को एक बार शिथिल करने के संबंध में। तो भाई अब बोला गया कि नियुक्ति देना है तो इसको तो शिथिल ही करना होगा ना, चूँकि तो वापस ले लिया गया है, तो उसको वहीं सरकार शिथिल किया और अब इन लोगों का नियुक्ति होगा। क्योंकि सरकार जो प्रावधान ला दिया था कि अब ये डाइंग कैडर है, मर गया है ये पोस्ट, अब नहीं होगी, अब बहाली हो गया है। 22 में रिजल्ट आकर के अनुशंसा भी आ गया विभाग के पास, तो पता चला कि इस सबको तो डाइंग कैडर में रख कर मार दिया गया है, अब कहाँ से होगा। तो भाई उसको अब शिथिल करना पड़ेगा कैबिनेट से ही, तो कैबिनेट से ही स्वीकृति इसकी मिली है। तो ठीक है, अगर झारखंड पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें तो रिजल्ट तैयार है। तो आयोग की भी ये मनमानी है कि आप कम से कम फाइनल रिजल्ट दे करके उसको अनुशंसा के लिए भेज सकते हैं। नियुक्ति बाद में होता जब वो लेटर नंबर 229 सबके ज़ुबान पर होगा, और नहीं तो हमारे वीडियो में जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट है जेएसएससी पंचायत सचिव का, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। आयोग भी तो इतना काम जरूर कर सकता है कि फाइनल रिजल्ट दे करके अनुशंसा भेज सकता है और विभाग को, और विभाग उसको फिर 229 को शिथिल करते हुए फाइनल नियुक्ति करा सकता है। तो आयोग की भी कुछ हद तक मनमानी है, सरकार की तो मनमानी है ये है, लेकिन एक न एक दिन उसको शिथिल करना होगा, चाहे समय जो भी लगे। बिहार में ही मैक्सिमम पोस्ट के ज्वाइनिंग हो चुके हैं। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इस पोस्ट पर यही लोचा रहा था कि इसको वापस ले लिया गया था, मरणशील संवर्ग करते हुए भी बोला गया था कि इस पर नई नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो उसको अब शिथिल कर दिया गया उस लेटर को, यानी कि लेटर को शिथिल कर दिया गया तो नियुक्ति हो जाएगी। ठीक 229 को शिथिल किया जा सकता है बहुत आसानी वे में, लेकिन सरकार की मनमानी, पता नहीं ये स्टूडेंट जजमेंट को समझ जाते हैं, सरकार के अधिकारी पदाधिकारी
नेता मंत्री समझ ही नहीं पा रहे हैं, और नेता मंत्री को तो क्या कहें, खैर मुंह से तो गाली ही निकलता है। जितने भी नेता मंत्री हैं आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं देते हैं वो लोग, और अधिकारी उनके अंडर में ही काम करते हैं। खैर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि क्या प्रोसेस है पंचायत सचिव का रिजल्ट आने का। बिहार एसएससी में भी एक पोस्ट में पेज फंसा देखिएगा, 485 सीट टोटल है, और हमारे यहाँ पंचायत सचिव का 1539 है। अब एसएससी का मनमानी यहाँ पर ये है, कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। कम से कम बिहार एसएससी रिजल्ट तो दे दिया ना, जबकि उस टाइम कैडर में पहले भी उसको रख दिया गया था कि नई नियुक्ति नहीं हो पाएगी। उसके बावजूद फाइनल रिजल्ट लेकर अनुशंसा तक भेज दिया, और जब नियुक्ति का समय आया तो उस लेटर को शिथिल किया गया। ठीक उसी प्रकार एसएससी चाहे तो फाइनल रिजल्ट देकर अनुशंसा भेज सकता है कार्मिक और पंचायत सेक्रेटरी विभाग को, अरे पंचायती राज विभाग को, और वहाँ से फिर 229 शिथिल आसानी से हो सकता है। लेकिन आयोग जानता है कि एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं जिनका रिजल्ट आएगा। तो वही है सरकार, वही है मुन्ना भाई लगे रहो। मुन्ना भाई का एक डायलॉग था संजय दत्त का, नेता के यहाँ जाओ तो बाबू के यहाँ भेजता है, बाबू के यहाँ जाओ तो घर में है, घर में जाओ तो बाथरूम में है। फिर एक लेटर लेगा, वो भी डुप्लीकेट में, फिर वो लेटर घूमते रहता है राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ठीक वही हाल हम लोग का पंचायत सचिव अभ्यर्थी का हो गया है। फिर देखिए एक न एक दिन 229 शिथिल होगा, जैसे बिहार में ये शिथिल हुआ। वही है नेता मंत्री अधिकारी के चक्कर में स्टूडेंट पीस रहे हैं, सबकी मनमानी जारी है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।